तो हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी है तो आप उसे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की एक सच्ची डरावनी कहानी। यह घटना झारखंड के धनबाद जिले में स्थित एक गांव की है। आरती की नई नई शादी हुई थी, इसलिए ससुराल में उसके लिए सब कुछ नया था। उसका पति बाहर किसी शहर में काम करता था और कभी कभार ही घर आता था। आरती के ससुराल में उसकी सास, ससुर और 2 देवर थे जो काफी छोटे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आरती को एक बात समझ में नहीं आती थी और वह बात यह थी कि उसके ससुराल में एक कमरा हमेशा बंद रहता था और उस कमरे की तरफ कोई जाता भी नहीं था। उसकी सास उसे वहां जाने से मना करती थी। खैर जो भी हो, समय बीतता गया। एक दिन आरती ने सोचा कि इस कमरे में कोई नहीं जाता है तो यह काफी गंदा होगा, इसलिए वह चुपचाप जाकर सफाई करके निकल आएगी। बाहर मौसम खराब था, घर के बाकी लोग खेत में गए हुए थे और घर में उसके सिवा कोई नहीं था। गांव में रात से बिजली नहीं थी। उस कमरे में कोई लाइट भी नहीं लगी थी, इसलिए वहां हमेशा अंधेरा रहता था। उसने एक मोमबत्ती जलाई और झाड़ू लेकर उस कमरे की ओर चल दी। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां बहुत अंधेरा था। उसने मोमबत्ती के साथ अंदर जाना शुरू किया। उसने देखा कि कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। ऊपर छत में एक पंखा लगा था। साइड में कुछ पुराने टूटे फूटे सामान रखे हुए थे। कुछ बड़े बड़े मटके भी थे। सामने एक लाल कपड़े की पोटली में कुछ बंधा हुआ था और आसपास पूजा के सामान बिखरे हुए थे। यह सब वह देख ही रही थी कि अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने उस कमरे के एक कोने में देखा। वहां कपड़े से ढकी हुई एक बड़ी सी कोई चीज थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी न जाने कहां से अचानक उस कमरे में हवा आई और वह कपड़ा नीचे गिर गया। कपड़ा नीचे गिरते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी मानो धड़कन थम-सी गई। उसने देखा कि एक काला सा आदमी, जिसकी जीभ और आंखें बाहर निकली हुई थीं, गर्दन लटकी हुई थी और शरीर से खून बह रहा था, वह धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। यह नजारा देखकर उसकी चीखें निकल गईं और वह दौड़कर उस कमरे से बाहर आंगन की ओर भागी और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर उसके घर आए और देखा कि आरती बेहोश पड़ी थी। घर में कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे उठाकर सामने रखी खटिया पर लिटा दिया। फिर किसी ने जाकर उसके घर वालों को खेत से बुलाकर लाया। जब लोग घर से चले गए तो उसकी सासुमां गुस्से में बोली, मैंने कहा था न कि उस कमरे में मत जाना, वहां कोई नहीं जाता, फिर तुम क्यों गई? आज के बाद दोबारा कभी गई तो बहुत बुरा होगा, ये मैं कह देती हूँ। यह कहकर उसकी सासुमां कहीं चली गईं। उस दिन से आरती उस कमरे में कभी नहीं गई। समय बीतता गया। 3 महीने बाद गर्मियों के दिनों में आरती अपने घर के पीछे एक कुएं के पास बर्तन मांज रही थी। गर्मी का दोपहर था, इसलिए आसपास कोई नहीं था। वह अकेले ही बर्तन मांज रही थी। वहां एक बड़ा सा बेल का पेड़ भी था। तभी अचानक उसके पीछे बेल के पेड़ के नीचे धम से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। उसने समझा शायद कोई बेल गिरा होगा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी पेड़ से गिरकर छटपटा रहा था। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था। यह देखते ही वह चिल्लाकर घर की तरफ भागी और घर वालों को बताया कि कोई आदमी पेड़ से गिर गया है, वह छटपटा रहा है। तभी घर वाले दौड़कर गए और जाकर देखा
तो वहां कोई भी नहीं था। आरती भी पीछे पीछे दौड़ी और वहां देखा तो हैरान रह गई। वहां कोई भी नहीं था। तब उसकी सास चिल्लाकर बोली, मुझे लगता है कि ये पागल हो गई है। न जाने क्या क्या इसे दिखाई देता है। आरती कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर में आ गई। इस तरह समय बीतता गया। कुछ महीने बाद एक शाम वह उसी कुएं से पानी लेने गई। वह पानी भर ही रही थी, तभी अचानक आसपास की झाड़ियों को चीरता हुआ एक काला सा और मोटा सा आदमी, जिसकी ऊंचाई करीब 8 से 9 फीट की होगी, दौड़कर आया। और वहां जो बेल का पेड़ था उसे अपने दोनों बाहों में जकड़कर जोर जोर से पूरे पेड़ को हिलाने लगा और लाल आंखों से आरती को घूरने लगा। यह नजारा देखते ही आरती के हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और वह चिल्लाकर घर की तरफ भागी और फिर आंगन में गिरकर बेहोश हो गई। घर वालों ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और होश में लाने की कोशिश की। जब उसे होश आया तो उसने वहां घटी सारी बातें बताईं। तो एक बार फिर उसकी सास चिल्लाई और बोली, मुझे तो लगता है इसे कोई बीमारी है। कभी ये कभी वो, न जाने इसे क्या क्या दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद आरती के पेट में दर्द उठा। तब उसे पास के ही एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आरती के पेट में जो बच्चा था वह किसी गंभीर चोट के कारण मर चुका है। दरअसल आरती प्रेग्नेंट थी और यह सब घटनाएं इसी दौरान उसके साथ घटी थीं। जब उसके पति को इसकी सूचना मिली तो वह घर आ गया और घर आते ही यह सब सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर एक रात आरती ने वह सारी घटनाएं अपने पति को बताईं। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, तो उसने बात को गंभीरता से लिया। अगले ही सुबह वह आरती को पड़ोस के गांव में प्रसिद्ध एक बाबा के पास लेकर गया और बाबा को सारी बातें बताईं। फिर बाबा ने जो बताया यह सुनकर मानो आरती और उसके पति के होश उड़ गए। बाबा ने बताया, तुम्हारे घर के उस बंद कमरे में जहां आरती ने वह विचित्र चीज देखी थी, वह एक मसान है। मसान एक तरह का प्रेत आत्मा होता है। इस मसान को तुम्हारी माँ ने अपनी तांत्रिक विद्या से वश में कर रखा है और तरह तरह से उसका इस्तेमाल कर रही है। वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसके बड़े बेटे की है, यानी तुम्हारे बड़े भाई की है, जिसने कुछ साल पहले उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसी का प्रेत आत्मा आरती को उस कुएं के पास भी दिखाई देती थी। वह आत्मा मुक्ति के लिए तड़प रही है, पर उसकी आत्मा को तुम्हारी माँ ने वश में करके रखी है। यह सुनकर आरती और उसके पति दोनों को उस बुढ़िया पर काफी गुस्सा आए। फिर वे दोनों घर आ गए और वे दोनों उस तांत्रिक बुढ़िया से काफी नाराज थे। और नाराज होना भी साफ था, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चा खोया था। इसके बाद आरती के पति ने उसकी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी घर में मुक्ति हवन करवाया और उस घर को छोड़ दिया। फिर आरती को लेकर शहर चला गया जहाँ वह काम करता था। फिर वे दोबारा अपने गांव कभी न आने की ठान ली। दोस्तों, और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, हम हर सप्ताह कुछ नई डरावनी सच्ची भूतिया घटनाएं आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए आज ही हमारे चैनल भूत फाइल्स को सब्सक्राइब करें और डरावने अनुभव का मजा लें।